गुड मॉर्निंग। मैं रमन कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रमन कॉन्सेप्ट पे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का लेक्चर। आज हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। एक्चुअल में फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स पार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग देखेंगे क्या अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। यदि आपको न्यूमेरिकल्स पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आज के सेक्शन को केयरफुली जब आप देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा, ये लेक्चर 4 to 5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा। 4 to 5 लेक्चर आप यदि प्रॉपर तरीके से देखिएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर है स्टार्ट करने से पहले। डिस्क्लेमर क्या है कि यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से पेशेंस रख करके इस वीडियोस को देखिए और पूरा वीडियोस को देखिए। आप यदि इसको स्किप करना चाहते हैं तो अभी स्टार्टिंग में ही स्किप कर दीजिए। डिसलाइक करके स्किप करना है तो डिसलाइक करके स्किप कर दीजिए। अदरवाइज इस वीडियोस को पूरा देखिएगा और इससे आप सीखिए न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें प्रॉपरली हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे। ये जीरो टू हीरो, दैट मीन्स क्वेश्चन जीरो लेवल से लेके मैक्सिमम जिस लेवल तक जा सकता है उस लेवल तक हम लोग क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो प्रॉपरली पेशेंस रख करके इस वीडियोस को देखिए। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो कैटेगराइज किए हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए क्वेश्चन को रीड कीजिए केयरफुली। रीड क्वेश्चन केयरफुली। जो भी क्वेश्चन है उसको केयरफुली तरीके से अच्छे से पहले रीड कीजिए। उसके बाद स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, ब्रेक इट। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप में उसको ब्रेक कीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कैसे ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को। जो भी डेटा होगा उस डेटा को ब्रेक करना है, एक ही बार क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को केयरफुली रीड किए, फिर क्वेश्चन को ब्रेक किए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो भी गिवन डेटा है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन डेटा है, उसको लिखिए। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, जैसे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, उसको लिखना है। राइट गिवन डेटा। ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा जो भी डेटा है उसको लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप, जो भी डेटा लिखे उस डेटा को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, चाहे वो एसआई यूनिट हो या एमकेएस यूनिट हो, एक ही यूनिट में सबको कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज दैट स्पीड, यदि स्पीड दिया हुआ है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। आपको क्या करना है? इस मिनट वाले टाइम को भी आवर में चेंज करना होगा। ठीक है। सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? सपोज दैट यदि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो लिखिए डिस्टेंस। जो फाइंड आउट करना है
उसको लिखना है, जो भी, जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सपोज दैट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। फॉर्मूला लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो ये है आपका प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड किए केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसके बाद है क्वेश्चन को ब्रेक किए, पार्ट वाइज पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। फिर जो भी डेटा है उस डेटा को केयरफुली लिखना है, प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद है सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक ही यूनिट। जैसे यहां पे स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 30 मिनट, इस टाइम को भी आवर में चेंज करना होगा, कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट। फोर्थ स्टेप क्या है, क्या फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में। यदि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट। उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, तो ये फॉर्मूला, यही अप्रोच है आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये अप्रोच लगाइए, क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व होगा। उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप है, फॉर्मूला के बाद कैलकुलेशन आपका प्रॉपरली स्ट्रांग होना चाहिए। इस अप्रोच से यदि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 100% सॉल्व होगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन। चैप्टर नेम है मोशन। मोशन में जो फर्स्ट टाइप लेवल 1 क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 1 लिख सकते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन जो है ये किस पे बेस्ड है, तो टाइप 1 क्वेश्चन दिस इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे टाइप 1 में। टाइप 1 का न्यूमेरिकल्स किस पे होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पता हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, फिर जो फॉर्मूला है जो भी लगेगा वो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए देखते हैं डिस्टेंस किसको कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अदरवाइज बॉडी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, कर्व ऐसे बना रहा है, तो ये जो एक्चुअल लेंथ जितना होगा ये जो कवर करेगा इसी को कहेंगे डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्टेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, टू ऑब्जेक्ट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय बॉडी।
बस ये 2 पॉइंट याद रखिए। डिस्टेंस दैट मीन्स एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जब कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, या डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? तो ये हो गया बेसिक सा डेफिनेशन। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एकदम पेशेंस के साथ पढ़िए, एक एक स्टेप समझ में आएगा। बहुत हड़बड़ाहट होगा कि बहुत आपको सीखने का बहुत ज्यादा जल्दी है, तो जल्दी का काम शैतान का, ठीक है? प्रॉपरली अच्छे से पढ़िए। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें भी अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा। जैसे केस 1 केस 2 हम लोग देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट पाथ ए से बी तक, ठीक है? ए से बी तक, फिर बी से सी तक। ए से बी तक यदि ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और बी से सी तक ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है? ए से बी तक 20 किलोमीटर, बी से सी तक 10 किलोमीटर। तो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल लेंथ ए से बी तक 20 और बी से सी तक 10, तो 10 प्लस 20 दैट मीन्स 30 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा है, कहीं डाउट नहीं है। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, इसके बीच शॉर्टेस्ट पाथ। स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है, स्ट्रेट लाइन सीधा लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ भी कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर ही। नहीं, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। कोई डाउट? लेकिन थोड़ा सा यदि हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर दें, क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे? एक ऑब्जेक्ट है ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ठीक है? ए से बी तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है? पी कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी तक गया है, बी से सी तक गया, फिर सी से रिटर्न ये बी पे आ गया। ए से बी तक गया, बी से सी तक, फिर सी से रिटर्न ये बी पे आ गया। आपको निकालना है इस केस में कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो डिस्टेंस निकालिए तो एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया? इधर 20 किलोमीटर, ए से बी तक 20, बी से सी तक 10, सी तक, फिर सी से रिटर्न आया इधर, इसमें और 10 ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा? इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल कहां तक आया है? बी तक। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट पाथ 20 किलोमीटर। नहीं, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 20 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। इस जगह डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। कोई डाउट है? ठीक है, एक और टाइप हम लोग देख लेते हैं।
इसी स्ट्रेट लाइन में यदि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है, बी से सी तक गया, ये डिस्टेंस यदि 10 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो P कोई ऑब्जेक्ट है, ये A से C तक गया, फिर C से रिटर्न A पे ही आ गया, A से C तक गया, फिर C से रिटर्न A पे आ गया। आपको निकालना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस है 10 प्लस 10 20, तो C तक गया 20, फिर रिटर्न आया है 20, तो हो गया 40 किलोमीटर। नहीं, एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट देखें, इनिशियल पॉइंट भी A है और फाइनल पॉइंट भी A ही है, तो दोनों के बीच कोई गैप है क्या, नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 किलोमीटर, कोई गैप ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 किलोमीटर। एनी डाउट? ये हो गया स्ट्रेट लाइन का केस में। अलग अलग हम लोग देखें स्ट्रेट लाइन के केस में। अब आइए, यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं कवर करके सपोज दैट कि स्क्वायर के रूप में जाता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। लेकिन हां, पेशेंस रख करके आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। जिस लेवल तक आप पढ़े हैं उसके बाद जो लेवल होता है वहां तक कंप्लीट होगा। क्लास 11th का क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD स्क्वायर है, दैट मीन्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और ऑल साइड आर इक्वल होता है, तो ये सपोज दैट 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, 20 मीटर 20 मीटर। P कोई ऑब्जेक्ट है, P कोई ऑब्जेक्ट है, तो P केस 1 में क्या है, P A से B तक जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है, A टू B। तो इस केस में डिस्टेंस निकालिए कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है कि एक्चुअल लेंथ कितना गया है, 20 मीटर, तो डिस्टेंस तो 20 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, तो शॉर्टेस्ट पाथ यही हो जाएगा 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर हो गया। कोई डाउट नहीं, ये हो गया केस 1। अब यदि इसी को हम लोग केस 2 देखें, केस 2, केस 2 में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट P A से B तक गया, फिर B से C तक जा रहा है, दैट मीन्स A टू कहां तक गया, C तक। तब आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब A से B तक और B से फिर C तक गया है, दैट मीन्स A से C तक गया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना होगा, A से B तक एक्चुअल लेंथ है 20 मीटर, और फिर B से C तक गया है, तो ये भी कवर किया है 20 मीटर, तो 20 कितना हो गया, 40 मीटर। डिस्टेंस तो समझ में आ गया। अब है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस।
इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है सी, इसके बीच का डिस्टेंस तो मिलाना पड़ेगा इस लाइन को, इसके बीच का डिस्टेंस दैट मींस ए टू सी, यही लाइन है ना। अब देखिए ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बना तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, स्टेप से देखिए, हाइपोटेनस यानी लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, पी स्क्वायर ये पी के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर चेंज हो जाएगा रूट में, ए बी है 20 स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी कितना है 20 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 400 प्लस 400 रूट में, तो रूट 800 से दैट मीन्स क्या बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 400 इंटू 2, 400 से 20 बाहर आया, 20 रूट 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 20 रूट 2। कोई डाउट? ये हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। इसमें केस 2, इसी में और केस हम लोग देख सकते हैं। क्या होगा, जैसे एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इस स्क्वायर के बीच ये साइड यदि 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है, अब यदि एक ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से चलना स्टार्ट किया, सी तक गया, सी से चलना स्टार्ट किया, डी तक गया। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर ए से बी तक, बी से सी तक 10 मीटर, सी से डी तक 10 मीटर, कितना हो गया ये 30 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये 10 मीटर का ही है। इनिशियल यही पॉइंट है, फाइनल ये पॉइंट है, इसके बीच मिलाने वाला लाइन यानी 10 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग सेकेंड टाइप देखे, जब ऑब्जेक्ट स्क्वायर के रूप में ट्रेवल करेगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रेक्टेंगल के केस में भी होगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर लगभग सेम ही है। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, देयर ऑल साइड आर इक्वल, तो रेक्टेंगल में भी वही फॉर्मूला लगेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे, सर्कल, एक सर्कल बनाए, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का ये सपोज दैट रेडियस r है, सेंटर से मिलाए हैं, ये रेडियस r है। ऑब्जेक्ट जब सर्कल में इस तरीके से एक सर्कल कंप्लीट करेगा, एक सर्कल यानी एक रेवोल्यूशन, तो ये अपने सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में, 2 पाई r। 2 पाई r, एक सर्कल दैट मीन्स 2 पाई r। कोई डाउट?
अब इसमें हम लोग देखते हैं अलग अलग केस, यदि सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो। एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और रेडियस का वैल्यू सपोज दैट 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटर है O, P कोई ऑब्जेक्ट है, ये चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से चलते हुए ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है। कितना कंप्लीट करता है? हाफ सर्कल। तब आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब टोटल सर्कल यदि कंप्लीट करता ऑब्जेक्ट, टोटल सर्कल, तो डिस्टेंस ट्रेवल करता 2 पाई r, नहीं, टोटल सर्कल दैट मींस 2 पाई r। कोई डाउट? एक बात, यदि हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, हाफ सर्कल, तो टोटल का बाय 2, हाफ दैट मींस डिवाइडेड बाय 2, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, कट गया, यानी पाई r। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और r का वैल्यू दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 13.4 मीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस। कहीं कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। हाँ, अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट है P और सॉरी इनिशियल पॉइंट है P और फाइनल पॉइंट है Q। इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये है सेंटर, इधर हो गया 10 मीटर, तो इधर भी तो 10 मीटर होगा, रेडियस इक्वल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 दैट मीन्स 20 मीटर। कोई डाउट? ये सेकेंड केस आया। फिर देखते हैं हम लोग केस 3। केस 3 में क्या है? एक सर्कल है, सर्कल में इसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, यह सेंटर, एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, ये 1/4 डिस्टेंस कवर किया है, 1/4, कितना? टोटल सरकमफेरेंस का 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू c, ये डिस्टेंस कवर किया है। तब आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये पॉइंट सपोज दैट Q है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पे? 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 360 में यदि 1/4 कवर किया है तो 360 डिवाइडेड बाय 4, पहले एंगल निकाल लेते हैं, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा इसके बीच। टोटल एंगल बनाता है 360, 1/4 कवर किया है तो 360 डिवाइडेड बाय 4, कट गया, यानी 90 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये 90 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है, एंगल क्यों निकाले हैं बताएंगे अभी। अब देखिए डिस्टेंस पहले निकालिए। फर्स्ट केस है डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 1/4 सरकमफेरेंस का, तो सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r, तो 2 पाई r इंटू 1/4, कट कर देते हैं, तो पाई r डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट? पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू r 10 डिवाइडेड बाय 2, कट जाएगा 5 टर्म पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 70 एंड 15, 15.70 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। कोई डाउट?
अब यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ये 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 यानी 100 प्लस 100, 2 इंटू 100, तो 100 से बाहर आ गया 10 रूट 2, ये हाइपोटेनस हो गया। कोई डाउट? तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ और क्वेश्चन देखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, तब क्या होगा। तो आज हम लोग देखें टाइप 1, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 7761911828। हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।